नमस्ते व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका भव्य स्वागत है। मैं हूं विभूति झा और आज हम चर्चा करेंगे इस बात का कि दूसरे इलेक्शन का जो दूसरा सिलसिला है वो शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को बिल्कुल मैदान से छक्का मार के बाहर कर दिया है। दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल और अपना फीडबैक देते रहिए। मैं आपके फीडबैक को पढ़ता हूं और आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप अपने दिल से अपनी बातें कहते हैं। दो चार चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इस इलेक्शन में। पहला सिलसिला खत्म हो चुका है, अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दो चीजें उठती हैं हमेशा। अभी कल की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके भाषण पे जब उन्होंने ये कहा था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था एक स्पेसिफिकली कि भारत के रिसोर्सेस पे माइनॉरिटीज का पहला हक है, और बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि ये जो था मुस्लिम्स के लिए खास तौर से। तो जिस पार्टी ने भारत को वक्फ बोर्ड के नाम बेच दिया, जिस पार्टी ने इतने सारे कानून बना के रख दिए हैं कि जो प्रो मुस्लिम है, एंटी हिंदू है, आज वो पार्टी वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात की चर्चा की तो उसका बवंडर उठ गया कि मोदी देश का विभाजन कर रहे हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिख दिया कि मोदी इज कॉलिंग मुस्लिम्स एज इनफिल्ट्रेटर्स एंड इन्वेडर्स। टोटली गलत। जिस तरह से सीए के समय में गलत बयान दिया गया था कि इट इज एंटी मुस्लिम, उसी तरह से मोदी के बयान को कि ये हम नहीं होने देंगे कि मुस्लिम का भारत के रिसोर्सेज में पहला हक है, ये हम नहीं होने देंगे, उसको एंटी मुस्लिम बना दिया। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, और इसमें हास्यास्पद भी है, एक कटाक्ष के नाम पे मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक कि दुनिया के प्रेस और मीडिया वाले मोदी को एंटी मोदी कहते हैं, एंटी मुस्लिम कहते हैं एक तरफ से, और हिंदुत्व का चैंपियन कहते हैं, वहीं पे भारत के मोदी हेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि मोदी मौलाना हो गए, क्योंकि उन्होंने जितना मुसलमानों के लिए किया है वो कांग्रेस पार्टी ने कभी किया ही नहीं था। सोचने वाली बात है कि एक तरफ से मोदी हेटर्स जो हैं, जो उनसे नाखुश हो गए हैं, वो इस बात से नाखुश हैं कि वो मुस्लिम के लिए बहुत करते हैं। फॉरेन मीडिया और फॉरेन लीडर्स ये कहते हैं कि मोदी तो हिंदुत्व का चैंपियन है। इन दोनों बातों के बीच में सच्चाई क्या है? तो इसमें दो चीजें आती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक, आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड से लेकर के मंदिर मैनेजमेंट लेकर के मंदिर के पैसों को लेकर के उन्होंने हर कुछ जो किया है वो हिंदू विरोध में किया है। अभी जो एक बात और इंटरेस्टिंग जो आई है कि राहुल गांधी ने कहा था कि वेल्थ सर्वे करेंगे, वो वेल्थ सर्वे करेंगे कि देश में किसके पास पैसे हैं, कहां कहां पैसे हैं, किसके पास पैसे हैं, उस पैसे को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसका बड़ा खतरनाक मुद्दा है। खतरनाक मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए हर एक मदर को देंगे और हर एक बच्चे के नाम पे 1 लाख रुपए देंगे। आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। तो उन्होंने ये कहा है, ये पैसे कहां से आएंगे? इस बात को सोचिएगा कि तमिलनाडु से लेकर के, कर्नाटका से लेकर के, वेस्ट बंगाल से लेकर के, हर जगह हिंदू मंदिरों पे जो इनकी नजर लगी हुई है, जहां कांग्रेस शासित देशों में, राज्यों में उन्होंने ये ऐड कर दिया है कि नॉन हिंदूज को टेंपल मैनेजमेंट में डाल दिया है। तो उनका नजर ये है कि सर्वे करके देखो कितना पैसा मंदिरों में है, जिसको कि वो उठा ले और उसको बांटे। बहुत ही घिनौनी सी बात है। हिंदुओं को इस बात के पीछे सोचना पड़ेगा कि कौन उनके हित में है। मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है, सही किया है मेरे विचार से। इसलिए सही किया है कि देखिए, उनकी भी आबादी है भारत में, बहुत जबरदस्त आबादी है। मोदी जी पे पर्सनल अटैक हुए हैं कि ही इज एंटी मुस्लिम, प्रो हिंदुत्व। जो भी हो,
आज सारे के सारे जो है मुस्लिम कंट्री, 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आज उन देशों में इतना तो पता है लोगों को कि मोदी पे आप एंटी मुस्लिम का अटैक नहीं लगा सकते हैं। इतने सारे देशों की बोलती बंद हो गई है क्योंकि मोदी ने कभी भी कुछ भी न किया है न कहा है। उतना इतना जरूर कहा है कि वो मुस्लिम वुमेन के वेलफेयर के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक वगैरह लेकर के। तो मोदी मोदी हेटर और इंटरनेशनल मीडिया जो अपने अपने आर्गुमेंट से मोदी पे प्रहार करते हैं कि मोदी इज प्रो मुस्लिम एंड इंटरनेशनल मीडिया सेज कि ही इज ए हिंदुत्व गाय, इस सच्चाई को हमें देखना पड़ेगा। एज ए वोटर हमें देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने हिंदुओं का नुकसान किया है, क्या नुकसान किया है जानबूझ करके? नहीं, उन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया है इसलिए कि मुस्लिम ना कहें कि मोदी जी ने एंटी मुस्लिम एक्टिविटी की है। वो भी तो भारत के नागरिक हैं, उनको भी तो देश से चाहिए। लेकिन उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी ने सिस्टमैटिकली जो जातिवाद का वो कर रहा है ना अभी, सिस्टमैटिकली भारत को हमेशा डिवाइड एंड रूल का एक नया तुलनात्मक चैप्टर लगाते हैं उसमें। अब वो कह रहे हैं कि वो देश को तो डिवाइड एंड रूल किया ही हुआ है, अब उसमें वो कह रहा है कि जातीय सेंसस फिर से करेंगे। वो क्यों? जब भारत 21वीं सदी और 2047 की बात कर रहा है, ये आज जाति का सेंसस करना चाहते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि आपके हमारे वेल्थ को वो छीनना चाहते हैं। क्योंकि उनको ये अचरज होता है कि इस देश में मंदिरों में इतना डोनेशन जो होता है वो कौन करता है? वो मंदिरों में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स तो नहीं करते डोनेशन, डोनेशन तो हिंदू देते हैं अपनी आस्था के कारण और डोनेशन के कारण मंदिरों के लिए। तो वो उसको हथियाना चाहते हैं। इस बात को सोचिएगा, वोट देने के पहले इस बात को सोचिएगा कि आपके हित में कौन कर रहा है। दूसरों के हित के लिए की बात जो कर रहे हैं वो अलग चीज है। एक मैं हमेशा कहता हूं, मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, दूसरों को क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझिए जरा, बहुत सीरियसली इस बात को लेना पड़ेगा। मोदी जी ने अपनी चर्चाओं में इस सेकंड राउंड जो इलेक्शन का हुआ है, बड़े धुआंधार इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वो एक दिन में 2-3 नहीं 4-4 पब्लिक में जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। आज मोदी पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम तो बहुत किया है। उसकी लिस्ट आप देखते ही रहते हैं, हमेशा बहुत बनी हुई है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका मोदी आपका हितैषी है या आपका दुश्मन है, इस बात को सोचना पड़ेगा आपको। अगर कोई हितैषी है तो मोदी जी ही हैं। कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन है, आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी जो है गठबंधन में, किसी की ताकत नहीं है कि अपने अपने बूते पे वो मेजोरिटी ला करके देश को चलाएं। उनका जो है वही छल कपट का गठबंधन होगा, लूट मार का गठबंधन है, जिसमें कि वो सारे देश को लूटने का ही प्रावधान करेंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा हमें कि चाइना एंगल एक अनदर एंगल है। चाइना एंगल को हम सबों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गठबंधन किया, अग्रीमेंट साइन की, और इस बात को आपको बहुत गहरे तरह से सोचना पड़ेगा। चाइना जो है एक भारत का हितैषी नहीं है। इतना इस बात को मानना, इस बात की इस सच्चाई को अगर हमने ना माना तो हम धोखे में रहेंगे। चाइना डज नॉट लाइक इंडिया। चाइना एंड पाकिस्तान और वो दो देश हैं जो भारत का विध्वंस करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। चाइना की पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक अग्रीमेंट किया है। वो अग्रीमेंट सीक्रेट क्यों है भाई? जब हम आज देखते हैं कि जिस तरह से चाइना अमेरिका में घुसा हुआ है, जिस तरह से चाइना ने WHO यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिस तरह से वो अपनी अपनी नैरेटिव को पुश करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, तो क्या उनका क्या संबंध है कांग्रेस पार्टी से? किस तरह का कोलैबोरेशन है, किस तरह की फ्रेंडशिप है? मैं तो ये कहता हूं कि शायद उसमें कुछ भी ना हो, शायद वो प्यार मोहब्बत वाली बात हो, लेकिन आप उसे सामने क्यों नहीं करते हैं? उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? मुझे दुख इस बात का है कि
वो जो कहते हैं ना, PIL होने के बावजूद आज तक किसी व्यक्ति ने ये सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल नहीं की है कि कांग्रेस पार्टी का चाइना से क्या संबंध है, उस अग्रीमेंट में क्या है, जो वो कभी सामने नहीं आने देते हैं। तो अगर इस बात को अगर हमने नहीं सोचा कि जिस तरह से चाइना अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है आप सोचिए इस बात को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे चाइना का किस तरह से प्रभाव है, ये सब जानते हैं आप। इसलिए भारत को भी कांग्रेस पार्टी के साथ इस सवाल को उठाना पड़ेगा कि आपका चाइना से क्या अग्रीमेंट है। मैं फिर से कहूंगा कि शायद उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन आप उसको सामने रखिए। शर्माते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? उसमें क्या खुफिया है जो आप उसको बाहर नहीं लाते? तो इस बात को भी हमें कांग्रेस पार्टी से, उनकी गठबंधन से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनके गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो इस बात को सोचना पड़ेगा बड़े सीरियसली। दूसरी बात यह है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस ने आज तक क्या किया है देश के लिए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी, इन लोगों ने परिवारवाद को पूरा स्थापित किया है भारत पे। यहां तक कि रॉबर्ट वड्रा का बेटे का नाम भी गांधी बदल दिया। सोचिए, तो जिन लोगों ने इस सोच विचार करके गांधी नाम को अपनाया हुआ है, वो देश को लूटने के लिए और क्या क्या कर रहे होंगे। इस बात को अगर आपने पूछा नहीं तो आपको कभी जवाब मिलेगा नहीं। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, उनके सहयोगियों के मानसिकता को समझें। वो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, माइनॉरिटी वोट्स को जीतें, उनको सारा पैम्पर करें, अपीज करें, पैंडर करें, और हिंदू वोट्स को इग्नोर करें, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू कभी इकट्ठा वोट नहीं करेगा। क्योंकि हिंदुओं में भी वो लोग ऐसे बने हुए हैं कि जो कि मोदी के खिलाफ है, क्योंकि वो मोदी है, वो सेकुलरिज्म नहीं दिखाते। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल आया था अभी, मोदी टेम्पल ऑफ लाइज, लिखने वाला एक बंगाली बंधु है। उसने ओपनली कहा है कि झूठ बोला है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में था, जिसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की चर्चा हुई थी, उसको मोदी जी उसका परिवर्तन करेंगे। इतना बड़ा झूठ कि वो तो 1975 इमरजेंसी में ऐड किया गया था। भारत का ओरिजिनल प्रियम्बल वो नहीं था। तो भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी की झूठ और फरेब को नजरअंदाज करते हुए आप दिमाग से और आंख खोल कर वोट दें। नोटा इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिंदूज। अगर आप नोटा वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने खिलाफ वोट कर रहे हैं, आप अपने आप को नपुंसक साबित कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उस वोट की गिनती होगी नहीं, इधर उधर इक्के दुक्के होंगे। आपको चाहिए कि भारत के विकास और भारत की समृद्धि के लिए वोट करें। और पिछले 10 सालों में जो आपने देखा है कि इंडिया अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, किसने किया? यहां तक कि चिदम्बरम, सोचिए जरा इस बात को, पी चिदम्बरम जो भारत के भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो इस बात को सोचिए जरा, मोदी जी ने देश के लिए ही जो किया है सब किया है, अपने लिए नहीं किया है। बाकी सारे के सारे पार्टीज का देखिए नतीजा, नजारा देखिए आप, सब अपने अपने बच्चों को चढ़ा रहे हैं ऊपर, सब अपने अपने परिवार को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। तो इस बात को नजरअंदाज रखिएगा। अगला दौरा जो होगा, जी भर के वोट करिए, आंख खोल के वोट करिए, और दिमाग और दिल को संभाल के वोट करिए। भारत का भविष्य आपका भविष्य है, हमारा भविष्य है, और उसको बचाने का हक आपको है। और 2024 का इलेक्शन जो है, वही बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। चाइना एंगल, द पाकिस्तान मुस्लिम एंगल, जबकि कांग्रेस पार्टी वाले पाकिस्तान से मदद मांगते हैं मोदी जी को हटाने के लिए। तो आप सोच लीजिए, वेल्थ सर्वे, कास्ट सर्वे, वेयर इज द डेवलपमेंट एजेंडा? कहां है विकास की का कोई भी प्रावधान उनके उनके मैनिफेस्टो में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन 2-3 चीजों का बहुत ध्यान से आप मूल्यांकन करें, क्योंकि
इंडी गठबंधन अपने लिए काम कर रहा है, आपके लिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने बड़े जोरदार तरह से मोदी की गारंटी की बात की है और वो सफल है। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। आपको भी जितनी भी नाराजगी हो, क्योंकि हर एक की प्रायोरिटी लिस्ट अलग अलग होती है। मेरे प्रायोरिटी में 10 चीजें हैं, शायद वो 10 चीजें मोदी जी की प्रायोरिटी में नहीं है, तो मुझे उसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये करना है कि मेरी प्रायोरिटी को आप शायद कभी मान लें, दैट्स ऑल। लेट हिम डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री एंड वी नो, हमें ये पता है उन्होंने देश के हित में ही सारा कुछ किया है। मैं ओपनली कह रहा हूं, बीजेपी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए और एनडीए को जिताइए। उसी में भारत का भविष्य है। सत्यमेव जयते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।